और मुनावर जैसा लड़का जो एक पॉइंट पर आयशा के साथ बैठ करके तोता उड़ मैना उड़ खेल रहे थे उसी छज्जे के नीचे जहां पर आप 2 दिन पहले नाजिला के लिए रो रहे लगा। तो कैसे आप सब आए, आप सब बड़े होंगे। तो आज के को नई वीडियो में बात करने वाले हम UK07 राइडर के बारे में। तो आज UK07 राइडर का भारतीय टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उसने मुनावर फारूकी को रिएक्ट किया। तो चलिए उनका छोटा सा ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई तुम एक लड़के हो मुनावर जैसे और तुमने 3-4 लड़कियां रखी हुई हैं रिलेशनशिप में, तो तुम एक स्टड कहला रहे हो। जब ईशा के साथ ये सीन हुआ था ना, तो एक सोसाइटी ने उसे एक कैरेक्टरलेस करके एक इमेज घोषित कर दी थी कि भाई तेरे 2 बॉयफ्रेंड थे। जबकि ईशा ने कभी नहीं बोला कि उसके 2 बॉयफ्रेंड थे। उसने हमेशा एक्सेप्टेंस दी है कि अभिषेक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, और समर्थ के साथ भले ही उसने एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि वो डर गई थी, बट उसने कभी झूठ नहीं बोला उसके बावजूद। तो हम उस पॉइंट पर है सोसाइटी में जहां पर जब लड़की ये चीज करती है ना, तो हम उसे कैरेक्टरलेस घोषित कर देते हैं। और मुनावर जैसा लड़का जो एक पॉइंट पर कभी नाजिला के साथ वो 2 महीने झूठ बोल करके आया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर, उस लड़की की रेपुटेशन का क्या? उसके माँ बाप भी तो ये शो देख रहे हैं, वो बेचारी तो शो में भी नहीं आई, फिर भी उसका नाम बदनाम हो गया। मेरा वही प्रॉब्लम है कि जो तुम्हारा शो साइन नहीं किया तो उसका क्या लेना देना बेचारी का यार। उसके बाद जब आयशा उस घर में आई थी ना, तो 2 दिन तक बहुत सारे सीक्रेट है जो कभी दिखाई नहीं गए। आपके पॉडकास्ट में चीजें बता रहा हूँ। जब 2 दिन तक आयशा उस घर में आई थी ना, तो मुनावर वाज लाइक कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, नाजिला के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा जो बच्चा है उसका एक बेबी भी है, उसका डाइवोर्स हो रखा था। तो मुझे वो शो के अंदर ही पता, मुझे लगा कि भाई ठीक है अभी लौंडा ही होगा करके, बट मुझे नहीं पता था कि उसके बच्चा है और उसका डाइवोर्स भी हो चुका है। ऑलरेडी आप इतना सब कुछ झेल चुके हो जिंदगी में, आपका डाइवोर्स हो चुका है, उसके बाद आप एक नाजिला की उम्र भी शायद ज्यादा नहीं है, 20-21 साल की वो लड़की है, बच्ची है, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ जिंदगी में। आपने उसके इमोशंस के साथ खेला। फिर आयशा जब आई ना, तो 2 दिन तक वो यही गाना गाता रहा कि भाई नेशनल टेलीविजन पे कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, नाजिला के साथ मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं ये शो छोड़ करके जाना चाहता हूँ। फिर तीसरे दिन आप आयशा के साथ बैठ करके तोता उड़ मैना उड़ खेल रहे थे उसी छज्जे के नीचे जहां पर आप 2 दिन पहले नाजिला के लिए रो रहे थे। तो आयशा की फीलिंग्स के साथ इतना लंबा 14 दिन का वो टाइम गैप था जहां पर मुनावर ने बोला आयशा को कि भाई मैं तेरे से निगाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ फ्यूचर देखता हूँ अपना और मैं तेरे पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे सामने की बातें हुई, आप कोई भी कंटेस्टेंट आएगा ना पूछ लेना। उसके बाद जब सलमान सर का जो फीडबैक आया, उसके बाद मुनावर फिर से बोल देता है नेशनल टेलीविजन पे कि भाई मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे फिर से नाजिला के पास जाना है। सो आप समझ रहे हैं, अगर ये शो ये चीज दिखा रहा है कि एक लड़का एक लड़की के इमोशंस के साथ खेल रहा है, आज वो बोलता है मुझे तेरे से शादी करना है। एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी बात होती है शादी, बहुत बड़ी। वो सब कुछ अपने माँ बाप को छोड़ करके अपना पूरी एक पास्ट लाइफ छोड़ करके सब कुछ इन्वेस्ट कर देती है उस इंसान पे। आज भारती जी आपको हर्ष की इसलिए रिस्पेक्ट है क्योंकि ये मर्द आपकी इज्जत करता है, बहुत। उसे वो शादी का शब्द पता है, उसका वो शादी का मतलब पता है, उसे उस शादी वर्ड का रिस्पेक्ट पता है। बट आज की डेट में मेरे को बताओ, इस शो के बाद लोगों को क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है कि भाई तुम लड़कियों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो और तुम उन लड़कियों के साथ इमोशंस में खेल करके स्टड बन जाते हो। लड़कियां